अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है CSS, और इसमें हम लोग पीछे दो तरह का प्रॉपर्टी देखे थे, फॉन्ट एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी और लिंक प्रॉपर्टी। आज देखेंगे लिस्ट प्रॉपर्टी। लिस्ट किसको बोलते हैं? HTML में याद होगा कि अगर कभी भी हम लोग UL या OL टैग का यूज करके लिस्ट बनाते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग करते हैं, उसी को लिस्ट बोलते हैं। तो लिस्ट जो होता है, बुलेट एंड नंबरिंग जो होता है, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट प्रॉपर्टीज। उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसका सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या मिलता है? उसके लिए आपको मिलता है लिस्ट प्रॉपर्टी। द CSS लिस्ट प्रॉपर्टी आर यूज टू कस्टमाइज द लुक ऑफ द ऑर्डर एंड अनऑर्डर HTML लिस्ट। चाहे तो ऑर्डर्ड है 1 2 3 4 ABCD रोमन 1 2 3 4, या अनऑर्डर्ड है जैसे मान लो सर्कल है, डिस्क है, स्क्वायर है, उसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यूजुअली द आइटम इन अनऑर्डर्ड लिस्ट आर मार्क्ड बाय यूजिंग स्क्वायर और सर्कल बुलेट। जनरली क्या होता है कि अगर अनऑर्डर्ड है तो स्क्वायर या सर्कल रहेगा। यूजिंग CSS लिस्ट प्रॉपर्टी यू कैन कस्टमाइज द मार्कर फॉर द अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। जो मार्कर होता है वही जो सिंबल्स है या 1 2 3 4 है, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। You can specify an image as marker for the unordered list and you can specify the different character as marker for the ordered list। तो यहां पे बोला कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप अपने मन से कोई सिंबल लगा सकते हैं, या अपने मन से कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, कोई फोटो भी लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मली HTML में पॉसिबल नहीं है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या कर सकते हैं कि अपने हिसाब से कोई भी लेटर या कुछ भी चीज कैरेक्टर वगैरह लगा सकते हैं। मतलब हम कोई सिंबल हैश लगाना चाहते हैं, हम वहां पे मान लो कि हैश के जगह पे हम @ लगाना चाहते हैं कि भाई डॉट जो आ रहा है या स्क्वायर आ रहा है उसका जगह @ आए, हैश आए, ऐसा कोई सिंबल लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, डैश लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। इसके लिए होता क्या है, तो बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। पहला होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, फिर होता है लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल इमेज और लिस्ट स्टाइल। 4 है। सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल टाइप देखेंगे। क्या देखेंगे? लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप में होता क्या है कि आप टाइप बताते हैं कि वो डिस्क होगा, सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, डेसिमल होगा, लोअर रोमन होगा, अपर रोमन होगा, लोअर अल्फा होगा, अपर अल्फा होगा, लोअर लैटिन होगा, अपर लैटिन होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो जनरली क्या है कि अगर आप देखोगे तो अगर UL करते थे तो सिंबल आता था और OL करते थे नंबर आता, लेकिन आप UL ही रख के आप सिंबल या नंबर दोनों डाल सकते हैं, या अगर OL है तो उसके थ्रू भी सिंबल नंबर दोनों डाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो बताएंगे उसके हिसाब से काम करें। तो सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल टाइप ही देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। इसके लिए पहले क्या होना चाहिए? लिस्ट आपके पास होना चाहिए। लिस्ट प्रॉपर्टी डेमो, फिर यहां बॉडी बना लेते हैं, और बॉडी में एक ऐसी H1 ले लेते हैं हेडिंग, लिस्ट ऑफ कोर्सेस, और यहां दे दिए H1। उसके बाद बनाते हैं हम लोग मान लो UL। UL के अंदर क्या डाल दिए? LI के अंदर मान लो डाल देते हैं यहां पे जावा, C#, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ASP.NET, और भी डाल सकते हैं। फिलहाल इतना लेते हैं। अभी इसको नॉर्मली रन करा के देखते हैं। कोई CSS यूज नहीं किए, लिस्ट प्रॉप डॉट HTML, नॉर्मल लिस्ट दिख रहा है। अब आप चाहे तो यहां पे इंटरनल अगर लिखना तो हम लोग क्या करते हैं? स्टाइल टैग यूज करते हैं हेड सेक्शन में। अब आप चाहे तो सीधा UL का भी बता सकते हैं, और नहीं तो एक क्लास बना सकते हैं। जैसे मान लो बना दिए माई लिस्ट, तो अगर क्लास बना दिए तो इसको अप्लाई करने के लिए यहां पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा? क्लास इक्वल्स टू माई लिस्ट। अब यहां जो भी बताना, जैसे पहला क्या है? लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप।
अब इसमें देखो क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप नाम का प्रॉपर्टी है, यही ना, लिस्ट दैट स्टाइल डॉट टाइप। अब यहाँ वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, हम स्क्वायर देना चाहते थे, यहाँ पे स्क्वायर दे दो, SQ ये स्क्वायर। देखते हैं अब चेंजेस होता है कि नहीं। अगर थोड़ा सा जूम कर लो, आया स्क्वायर। स्क्वायर के जगह पे सर्कल देना चाहते हैं, तो ये चीज हम लोग पहले यूएल के एट्रीब्यूट में करते थे, डायरेक्ट टाइप इक्वल्स टू करके। यहां देखो सर्कल आ गया। डिस्क करना है, डिस्क कर दिए, देखो अच्छा डिस्क 1 2 3 4 का हो गया भाई, डिस्क नहीं है क्या? अच्छा डिस्क, हाँ डिस्क तो है, DIS के 1 2 3 4 क्यों आ रहा है? अच्छा और करके देखते हैं दूसरा, लोअर रोमन, आया। तो हम लोग तो बनाए यूएल, लेकिन काम किसका कर रहा है? ओएल का। तो अब क्या है ना कि इससे पहले ओएल और यूएल अलग अलग चलता था, लेकिन जब से सीएसएस आया अब हर जगह क्या होता है, यूएल और सॉरी हर जगह यूएल ही यूज होता है, ओएल अब बहुत कम लोग, क्योंकि सारा सेटिंग तो हमको सीएसएस से करना है। तो सारा सेटिंग जब सीएसएस से करना तो हर जगह क्या यूज होता है, यूएल ही यूज होता है। तो आगे से हम लोग को यही कोशिश करना है कि यूएल यूज करना, और कोई भी चीज डालना है यहां पे इस तरह से डाल सकते हैं। दूसरा होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। क्या होता है? लिस्ट स्टाइल पोजीशन। चलो इसी में देते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इसमें क्या है कि ये सटा हुआ आएगा या थोड़ा दूर रहेगा, वो है। जैसे एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। फिलहाल हम लोग देते हैं इनसाइड, देखते कोई अंतर होता है कि नहीं। देखो थोड़ा सा अंदर साइड दिख रहा ना, आगे बढ़ गया ना। और आउटसाइड में क्या होगा, थोड़ा पीछे। तो पेज में अंदर की तरफ दिखाना है तो इनसाइड, अब पेज में जहां से हम बन रहा वहीं से चाहिए, जहां उसका एक्चुअल पोजीशन है, तो यहां क्या देते हैं, आउटसाइड। देखो इधर दिख रहा है, तो थोड़ा अंदर दिखाना है तो इनसाइड अंदर की तरफ दिखेगा, आउटसाइड में क्या होगा, थोड़ा बाहर की साइड। और कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बाकी यहां वैल्यूज लिखी दी है, क्या हो सकता है, ये तो हो गया नॉर्मल। लेकिन अगर इन केस आपको क्या करना है, आपको यहां पे कोई पिक्चर लगाना है। क्या लगाना है? पिक्चर। तो पिक्चर कैसे लगाएंगे? तो पिक्चर लगाने के लिए यहां पे प्रॉपर्टी होता है लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, क्या देना होता है, लिस्ट स्टाइल इमेज। और उसमें देना होता है यूआरएल करके पिक्चर का नाम। क्या देना होता है? यूआरएल करके पिक्चर का नाम। तो अभी हम लोग इसको सेव एज करते हैं और इस बार दूसरा बनाते हैं, लिस्ट प्रॉप 1.html। और इसमें हम लोग इमेज लगाना चाहते हैं, लेकिन इमेज तो हमारे पास होना चाहिए और सेम फोल्डर में होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इमेज खोजते हैं, या इमेजेस में चले जाते हैं, देखते हैं कहीं से PNG दिख रहा है सब। इसमें से कोई डाउनलोड करते हैं हम लोग, इसी को डाउनलोड करते हैं, है ना। ये इसको राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज, देखते हैं कौन सा है, PNG है। इसको उसी फोल्डर में सेव कर देंगे अलग नाम से। तो डी ड्राइव में चलते हैं, प्रोग्राम्स, HTML, CSS, और इसका नाम देते हैं मान लो बुलेट। एक बार जब पिक्चर डाउनलोड हो गया तो पिक्चर को वेरीफाई करेंगे कि उसमें बैकग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको डबल क्लिक करते हैं, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसमें किसी भी तरह का बैकग्राउंड नहीं है। अब इसको लगाना है, लेकिन ये इसका साइज मेरे हमको लग रहा है कि बड़ा है, इसका साइज छोटा करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं इसे नॉर्मल लगा के। तो यहां पे अगर आपको लगाना है तब आपको क्या करना होगा, माई लिस्ट ही देंगे। इमेज का साइज बड़ा है तभी उससे वो दूर दूर दिखेगा, दिखना। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल इमेज। क्या देना होगा, लिस्ट स्टाइल इमेज कोलोन URL। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग करेंगे उस पिक्चर का नाम। तो क्या है, सेम फोल्डर में है तो bullet.png है, क्या है, PNG ही था शायद।
बुलेट डॉट पीएनजी है ना, पीएनजी, पीएनजी सेव करते हैं, वापस से रन कराते हैं इसको। देखो अब ये काफी अंदर दिख रहा है, पहले तो आउटसाइड किया इसलिए अंदर दिख रहा है, तो उसको इनसाइड कर देंगे हम लोग। लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा, वो आया, लेकिन काफी बड़ा बड़ा था इसलिए इमेज का साइज काफी बड़ा है, तो उसका इमेज का साइज फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, कोई इमेज एडिटिंग टूल लेकर उसको छोटा करना पड़ेगा। हाइट विड्थ का छोटा कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, तो वैसा इमेज हमको खोजना पड़ेगा, वैसा है नहीं। लेकिन फिलहाल हम लोग देखें क्या कि कभी भी अगर आपको इमेज वाला लगाना है वैसा इमेज उसको छोटा कर देंगे। मेरे पास अभी नया लैपटॉप है, इसमें डाले नहीं इमेज एडिटिंग टूल, नहीं तो इमेज एडिटिंग टूल डालेंगे, देखो आ रहा है बड़ा बड़ा बुलेट, तो आप इमेज को भी बुलेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो तीन अलग अलग हो गया, तीन अलग अलग प्रॉपर्टी। और यहां पे बहुत सारा ऐसा कैटेगरी होता है, जैसे मान लो कि क्या है, लिस्ट का है, किसका हमारा प्रॉपर्टी है, लिस्ट का। तो एक वन लाइनर भी होता है। वन लाइनर का मतलब क्या होगा, जैसे देखो पोजीशन बताने के लिए अलग, टाइप बताने के लिए अलग, इमेज बताने के लिए अलग। तुम चाहो तो एक वन लाइनर होता है जहां पे एक ही साथ बता सकते हैं। जैसे यहां के देखो लिस्ट स्टाइल खाली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल। अब उसमें तुम क्या बता सकते हो, उसका स्क्वायर, आउटसाइड, इमेज, तीनों स्पेस स्पेस देके बता सकते हो। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी होगा जिसके लिए चार चीज के लिए चार अलग अलग दिया गया है, और एक भी दिया गया कि अगर चारों नहीं यूज करना चाहते तो आप एक भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं, इसी को सेव एज करते हैं, लिस्ट प्रॉप 2, वन लाइनर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन लाइनर प्रॉपर्टी। जैसे दो अलग अलग यूज किए ना हम लोग, हम इसको एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे, तो लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल पोजीशन के जगह पे सीधा क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल। पहले टाइप बता देते थे हम लोग, क्या लिखते हैं, स्क्वायर, फिर हमको उसको इनसाइड रखना था, क्या लिख दिए, इनसाइड। तो दो प्रॉपर्टी एक साथ बता दिए। देखो देखो आया, स्क्वायर नहीं हुआ ना, लेकिन स्क्वायर नहीं लिया, वो इनसाइड का स्पेलिंग गलत है। देखो आया स्क्वायर। हम इसमें इमेज भी लगाना चाहते थे, यहीं पे यूआरएल दे दो, यूआरएल, और यहां क्या हो जाएगा, बुलेट डॉट पीएनजी। तो यूआरएल एक फंक्शन है यहाँ पे जो किसी भी इमेज को लोड करने के लिए यूज होता है, बहुत जगह भी यूज होगा। देखो तब स्क्वायर हटा के वहां क्या ला दिया, इनसाइड भी हो गया, प्लस ए भी हो गया। तो तुम तीन लाइन ना लिख के क्या किए, एक ही लाइन लिखे, तीनों अलग अलग ना यूज करके एक साथ, तो उसको वन लाइनर बोलते हैं। तो लिस्ट वाले में हमारे पास क्या क्या है, लिस्ट वाले में लिस्ट स्टाइल पोजीशन, जिसमें तुम्हारा दो ही वैल्यू हो सकता है, इनसाइड आउटसाइड। लिस्ट स्टाइल टाइप में क्या क्या बोल सकता है, वो यहां लिखा हुआ है। लिस्ट स्टाइल इमेज में पिक्चर लगाते हैं, और अगर तुम ये तीनों काम एक साथ करना चाहते हो, इसमें से कोई दो काम एक साथ करना चाहते हो, तो हम लोग सीधा किसका यूज कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल का। तो यहां पे बोलो कि इमेज लगा दी, इसलिए स्क्वायर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जब वो स्क्वायर को हटा के यहां पे इमेज आ जाएगा। देखो आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, लिस्ट का भी अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है। क्या है बैकग्राउंड, वो अगले वीडियो में देखेंगे।